सुस्वागतम। श्रीमान विसग आंगन कला वाणिज्य और कैत्रीप केळकर विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय रत्नागिरी की ओर से आप सभी का स्वागत। नमस्कार छात्रों, हिंदी युवक भारती में आप सभी का स्वागत है। हम 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में से देख रहे पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएं आ मुस्कुराती चोट, जिसके लेखक है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। इससे पहले हमने उषा की दीपावली इस लघु कथा का अध्ययन किया, जिसमें छोटी सी बालिका अन्न की बर्बादी देखकर इस बात से अवगत हो जाती है कि इस संसार में एक और कुछ लोग ऐसे हैं जो थालियाँ भर भर के खाने लगते हैं और उसे झूठा करके छोड़ देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनाज के एक एक दाने के लिए तरसने वाले लोग भी हैं जो विभिन्न तरीक़ों से जुगाड़ करके अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। आज की जो लघु कथा है वह है मुस्कुराती चोट। इस लघु कथा में क्या है कि आर्थिक भाव के कारण एक बालक के पढ़ाई न कर पाने की विवशता और मजदूरी करके पढ़ाई जारी रखने की प्रबल इच्छा को दर्शाती है। यह लघु कथा यह गरीबी और बाल मजदूरी जैसी समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण करने का हौसला देते हैं। आशावाद को बढ़ाते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित कराती है। इस तरह से यह लघु कथा का हम सारांश देख लिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। मुस्कुराती चोट। आप सभी ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पोर्ट्रेट कर ली होगी, उम्मीद करती हूँ। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। स्कूल नहीं जाता तो अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब बबलू को बुरा लगा। उसने अपशब्द सहे नहीं गए। अब यहाँ पर जो है जो बबलू है उसके मन में तीव्र इच्छा है पढ़ाई के लिए। वो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहता है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति सही नहीं रहने की वजह से, कमज़ोर रहने की वजह से वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता। इसलिए वह यह रद्दी बेचने का काम करने लगता है। स्कूल पप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। यहाँ पर उस बच्चे की जो मालकिन है वो बच्चों को जिस अपशब्द कहा गया है वो अपशब्द इस बबलू को सहन नहीं होते और वह फ़ौरन उत्तर देने लगता है कि स्कूल पप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे। आगे देखते हैं। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो। अब मालकिन की जो लड़की है वो कहने लगती है कि इससे जो है किन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी। वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा, कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में दे देंगे। और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। देखो यहाँ पे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का
निम्न वर्ग की सोच बताई गई है कि जो बड़े लोग होते हैं वो किस तरह से सामने वाले व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि वो बच्चा जिसे किताबों की बहुत आवश्यकता रहती है अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए, तो वो मालकिन जो है वो उसे उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाती। वो ऐसे ही बोल देती है कि इसे हम अगर फ्री में देंगे तो यह किताबों के पैसे अपने मालिक से लेकर चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकान के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तोलकर किनारे रखी। अब यहाँ पे क्या होता है कि बबलू जो है जो रद्दी जमाने गया था और वहाँ पे उसे जो किताबें चाहिए थी वो किताबें मिल जाती हैं और वो बोरा उठाकर अपने घर आता है और घर पर उस बोरे में से अपनी किताबें अलग कर देता है और बची हुई जो रद्दी है वो लेकर अपने मालिक के पास चला जाता है। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास। अब यहाँ पे मालिक कहता है पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। अब देखो बार बार कहे जाने पर कि पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, उसी से वड़ा पाव या चाय पी लें। जब बबलू ने इसका उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाकर खड़ा रहा। बार बार दुकानदार से बोलने के बावजूद भी वो टस से मस ना हुआ, तो वहाँ पे दुकानदार जो है वह झल्ला उठा अर्थात क्रोधित हो गया। आगे देखिए, अरे क्या हुआ, ज़्यादा क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। पुस्तक लेकर घर से आते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब यहाँ पे दुकानदार की जो डांट फटकार खाने के बावजूद भी वो मुस्कुरा रहा था। वो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब उसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। शिक्षा करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता थी वो उसके पास थे और किताबें भी उसी के पास थी। लेकिन जब वो वहाँ से आ रहा था तब जो सुबह में मिली हुई जो मालकिन थी वो उसे रास्ते में मिलती हैं और वो उसके हाथ में देखती है कि वो किताबें उसी के हाथ में है, ना कि वो उसके पैसे ले बैठे उसे बेचकर चाट पकौड़ी में नहीं उड़ा रहा, बल्कि वह किताबें उसके हाथ में थी। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। उसे अपने शब्दों पर अफसोस होने लग गया कि मैंने इसे बहुत बुरा भला कहा। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखे कि ये जो बबलू नामक जो लड़का है वो कितना संवेदनशील है, सकारात्मक है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग है। तो उसने ठान लिया कि इसकी आगे की जिम्मेदारी, जो शिक्षा की जिम्मेदारी है, वो खुद स्वयं उठाएगी। यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। जो फैसला लघु कथा ग्रंथ या संग्रह से यह लिया गया है। आखिरकार इस मुस्कुराती चोट लघु कथा जो है वो आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने वाले एक बालक की पढ़ाई के प्रति
अदम्य इच्छा को उजागर करती हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी वह पढ़ने के लिए मजदूरी करने लगता है और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। इस कोशिश में उसे डांट फटकार भी मिलती है। डांट फटकार खाकर भी वह मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि डांट फटकार खाकर ही वह अपने पढ़ने की इच्छा को पूर्ण कर सकता है। अतः यहाँ पर इस लघु कथा का शीर्षक अपने आप में जो कि पूर्ण है। अब हम इस पर आधारित कृति पत्रिका देखते हैं। आपको पूछी जा सकती हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए थे। अब किन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए थे? तो पहला आएगा बाबा की दवाई के लिए, और दूसरा आएगा राशन के लिए। दूसरी कृति पूर्ण कीजिए पूछा जाएगा। प्रश्न आता है, परिच्छेद में आए शिक्षा प्राप्त करने के स्थान। अब 2 शिक्षा प्राप्त करने के स्थान परिच्छेद में आए हुए हैं, वह है स्कूल और कॉलेज। आगे देखते हैं, संवादों का उचित घटनाक्रम लगाइए। देखो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर 4 संवाद दिए हैं जिनका क्रम घटनानुसार नहीं है, तो वह घटनानुसार लगाना है और उसका उत्तर भी नीचे दिया हुआ है। बहुत आसान है। आपने ये जो पहला जो क्रम है 4 संवादों का, इसे परिच्छेद में देखना है किस तरह से क्रम से आए हुए, और उसी तरह से आपने उत्तर लिखना है। आगे देखो, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब यहाँ पे समानार्थी शब्द है किताब, पास, रास्ता, सुबह, अपराध, लालसा। आपको उत्तर दिए गए। किताब का समानार्थी शब्द है पुस्तक, पास नज़दीक, मार्ग रास्ता मार्ग, सुबह सवेरा, अपराध चाह, अपराध गुनाह, अपराध का गुनाह आएगा और लालसा का चाह आएगा। यहाँ पर अपराध का समानार्थी शब्द दिया हुआ नहीं है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे लिखना होगा आपको, अपराध का समानार्थी शब्द है गुनाह। कृति 1, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उसमें सीधा उल्टा आएगा विलोम शब्द का अर्थ ही होता है विरुद्धार्थी शब्द। बैठा, खड़ा, खर्च, बचत, शाम, सुबह। यहाँ पर भी गलती हो गई है, शाम का सुबह आएगा। अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, शिक्षा से वंचित बालकों की समस्या, इस विषय पर अपना मत लिखिए। आप यहाँ पे अपना मत, अपने विचार, अपने अनुभव व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बिना शिक्षा के अच्छे जीवन की कल्पना कर पाना नामुमकिन है। हमारे देश में ऐसे कई परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। मैं पैसों की कमी के कारण अपने बालकों को विद्यालय नहीं भेज पाते, जिसकी वजह से उनके बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और अशिक्षित होने के कारण उनका भौतिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बाहरी जगत की समस्याओं से निपटने का धैर्य में भी नहीं होता। अक्षर ज्ञान के साथ साथ भी नैतिक शिक्षा व शिष्टाचार संबंधी बातों को समझ नहीं पाते। रोज़गार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। बड़े बड़े ठेकेदार, सेठ व व्यापारी ऐसे अनपढ़ लोगों को नासमझी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। आगे पाठ पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं।
उषा की दीपावली लघु कथा द्वारा संदेश लिखिए। अब यहाँ पे उषा की दीपावली के आधार पर यह प्रश्न दिया गया कि उषा की दीपावली इस लघु कथा के माध्यम से एक 10 वर्षीय बालिका अन्न की बर्बादी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताया गया है कि जब हमारे पास अन्न आवश्यकता से ज़्यादा है तब हम उसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे करने लगते हैं। हम उसको बर्बाद करने से पहले नहीं सोचते कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जिसके पास पेट भरने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं है। अतः हमें अन्न के महत्व को समझकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा खाना नहीं बनाना चाहिए। असहाय और ज़रूरतमंदों को अन्न देकर उनकी सहायता करनी चाहिए। यह इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यह आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर दिया गया है। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने वाले एक बालक की पढ़ाई के प्रति अदम्य इच्छा को उजागर करती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी वह पढ़ने के लिए मजदूरी करने लगता है और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। इस कोशिश में उसे डांट फटकार भी मिलती है। डांट फटकार खाकर भी वह मुस्कुराता है क्योंकि वह जानता है कि डांट फटकार खाकर ही वह अपने पढ़ने की इच्छा को पूर्ण कर सकता है। अतः यहाँ पर इस लघु कथा का शीर्षक अपने आप में पूर्ण और सार्थक है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ जो लघु कथा है वो समझ में आया होगा। जो कृति पत्रिका दी गई है वो अपने बही में लिख लेनी है। धन्यवाद।